गजा की तामीर नौ में फ़लस्तीनी क़यादत को शामिल किया जाए। मगरबी किनारे में इसराइली जहरियत रुकवाई जाए। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के गैर मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, गजा में जंग बंदी के बावजूद सूरत हाल नाजुक है। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ है। आलमी बिरादरी मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। मस्जिद अक़सा की कानूनी और तारीखी हैसियत को बरकरार रखना लाजिम है। इसराइल का फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियों का फ़ैसला रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद के पेश नज़र किया गया। वज़ारत दिफा की इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मंसूबे पर बातचीत। 13 साल से 50 साल तक की उम्र तक के फ़लस्तीनियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नमाज जुमा की अदायगी के लिए भी सिर्फ 10,000 अफराद को इजाज़त दी जाएगी। गजा से सर्दी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 6 हो गई। ईरान धमकियों और पाबंदियों में अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान अमेरिकी पाबंदियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। रूस और चीन के ताउन से जोहरी मामले पर अपना मौक़िफ़ मजबूत करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमेरिका की जानिब से लगाई गई एकतरफ़ा पाबंदियों की मज़म्मत। बोले, रूस अमेरिकी पाबंदियों से ईरान को होने वाले नुकसान का अज़ाला करने की कोशिश करेगा। ईरानी जोहरी मुआहदे से मुतल्लिक़ धमकी या ताकत का सहारा न लिया जाए। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द ने हल्कों के मसाइल से भी आगाह किया। सदर ममलकत ने कहा, आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के बाद दौरा उज़्बेकिस्तान। दारुल हुकूमत ताशकंद में उज़्बेक वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का यादगार आज़ादी का दौरा। अजीम उज़्बेक तारीखी शख्सियात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यादगार आज़ादी पर फूल रखे। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंज से निपटने की सलाहियत को सराहा। कहा, आज़ादी के यादगार उज़्बेक अवाम के हौसले और अज़म का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबत के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे में उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और तालीम के शोबों में मफामती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत होंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ के तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का इंदिया भी दे दिया। अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज होगी। हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से भी डर रही है। मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के रहनुमाओं की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी कहते हैं, चोरी से हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। हुकूमत अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए रुकावट बन रही है। सलमान अकरम राजा बोले, हम फिस्तायत पर बात करेंगे, हमारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा, हुकूमत कॉन्फ्रेंस की जगहें सील कर रही है। बारिश हो या तूफ़ान, आज हर सूरत कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आला सिंध ने भी तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाने का ऐलान कर दिया। रोहड़ी में यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हम भी तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाएंगे। सक्कर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, सिंध के हुकूक पर डाके का मंसूबा नहीं बनने देंगे। कैनाल्स की तामीर को रोकने के लिए हड़ताल की ज़रूरत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था, हमें धरना देने की ज़रूरत नहीं। सदर आसिफ जरदारी और सिंध हुकूमत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने कंद कोट पुल मंसूबे का दौरा भी किया।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को सहूलतें देने पर सवाल उठने लगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की भारत के तमाम मैच दुबई में रखने पर तनकीद। भारत को फायदे देने पर आईसीसी के फैसले गैर मुनसिफाना करार दे दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर तनकीद करते हुए कहा, भारत को एक ही वेन्यू पर खेलने से बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेल रही है। ग्रुप मैचेस के लिए दूसरी टीमों को दुबई का सफर करना पड़ता है। पैट कमिंस इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं। यूक्रेन अमेरिका के साथ मादनी मुआहदे पर रजामंद। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक वो मादनी वसाइल की पैदावार के लिए अमेरिकी शराकत दारी के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने मादनी वसाइल की आमदनी से $500 अरब का मुतालबा वापस ले लिया है। इससे कबल यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने अमेरिकी मुआहदे पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। उधर रूसी सदर की भी अमेरिका को रूसी और यूक्रेनी मादनियात तक रिसाई देने की पेशकश। कहा, अमेरिका और यूक्रेन के मुमकिन मुआहदे पर तशवीश नहीं। अमेरिकी सदर की एलन मस्क के पांव चूमने की जाली वीडियो सरकारी दफातर में चल गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये वीडियो पीर को अमेरिकी महकमे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के दफ्तर में स्क्रीनों पर मुस्तकिल तौर पर दिखाई गई। वीडियो में अमेरिकी सदर को एलन मस्क के पांव चूमते हुए दिखाया गया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के 21 सरकारी टेक मुलाजमीन का एलन मस्क की मदद करने से इनकार, एहतिजाजन इस्तीफा दे दिया। मुलाजमीन ने कहा, अपनी तकनीकी महारत अवामी खिदमात को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुलाजमीन की बरतरफियों के लिए एलन मस्क की महकमा हुकूमती कारकर्दगी में काम नहीं करेंगे। महकमा हुकूमती कारकर्दगी में सियासी नजरियात के हामिल लोगों के पास काम का कोई तजर्बा नहीं। अफगानिस्तान में बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। 29 अफराद जाँ बहक। मगरबी सूबा फराह में यालाबारी से 2 खानदानों के 21 अफराद जान से गए, 6 अफराद जख्मी हुए। जनूबी कंधार में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश के बायस 60 अफराद जाँ बहक। कंधार में 4 खवातीन कपड़े धोते हुए सैलाबी पानी में बह गईं। इसराइल के जनूबी शाम में 2 फौजी ठिकानों पर फसाई हमले। इसराइली वज़ीर आज़म की शाम में मजीद हमलों की धमकी। नेतन्याहू ने कहा, शाम की नई हुकूमत के फौजी दस्तों को इलाके में काम नहीं करने देंगे। शाम की हुकूमत कनीत्रा, दीरा और सवेदा सूबों को मुकम्मल गैर अस्करी करार दे। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं, जनूबी शाम में फोर्सेस की मौजूदगी इसराइली शहरियों के लिए खतरा है। जनूबी शाम को जनूबी लेबनान नहीं बनने देंगे। सूडान में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी तैयारा खर्तूम के करीब तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। सूडानी फौजी तैयारा मिशन पर जा रहा था। आला फौजी अफसरान सवार थे। तैयारे में सवार फौजी अफसरान की असल तादाद का पता न चल सका। $50 लाख की सरमायाकारी करो और अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश पाओ। अमेरिकी सदर ने गैर मुल्कियों के लिए गोल्ड वीज़ा कार्ड प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा, गोल्ड कार्ड के हामिल अफराद को अमेरिका में नई मुलाजमतें पैदा करना होंगी। नया इमिग्रेशन प्रोग्राम 2 हफ्तों में शुरू हो सकता है। प्रोग्राम का मकसद दुनिया भर से अमीर लोगों को अमेरिका लाना है। मसनूई जहानत मुलाजमतें निकलने लगी। सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक का 4000 मुलाजमीन निकालने का मंसूबा। तर्जमान बैंक के मुताबिक 3 साल में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले 4000 मुलाजमीन की जगह AI ले लेगी। मंसूबे से आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ही मुतासर होंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शदीद मंदी। बिटकॉइन 18 नवंबर के बाद पहली बार $90,000 से भी नीचे गिर गया। बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में कदर के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन 6% कमी के साथ $88,500 पर ट्रेड करने लगा।